रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं ना लिखवाया, डेफिनेशन लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया भाई, कुछ नहीं लिखवाता, मैं समझा देता हूँ, फोड़ दोगे एग्जाम में। तो प्रोनाउन बिल्कुल भी क्लियर तरीके से समझ में आएगा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस करे हैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ग्रामर वाले पे जाओगे तो लाइन बाय लाइन ग्रामर कंप्लीट करा रहा हूँ, आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ दोगे, एक भी बाहर से नहीं आएगा बस। तो ध्यान से देखो, आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन चैप्टर को मेरे भाई, ठीक है, जो कि आपका क्या है, सर्वनाम है। अब इसे हम लोग हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, जो कि आपका चैप्टर है प्रोनाउन। अब सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिनेशन देखेंगे, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस माने क्या होता है, जगह, ठीक है। तो नाउन के जगह पे यानी संज्ञा के जगह पे जब हम किसी भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे समझो ध्यान से, आपका मान लो क्या नाम है, आप अपने मन में नाम ले लो, मेरा नाम है मनीष, मैं अपने पे एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। मेरा नाम है मनीष, जैसे कि मनीष अच्छा लड़का है, मनीष खेलता है, मनीष खाता है, मनीष जा रहा है, मनीष आएगा, मनीष उसे देख रहा है, वो मनीष को देख रही है। तो चीज़ें समझना ध्यान से, जब मनीष देख रहा है किसी को तो बार बार मनीष का नाम नहीं लिया जा सकता। नाम एक संज्ञा होता है, तुम्हें पता है, किसी का भी दुनिया में नाम ले लो, किताब कापी किसी का नाम ले लो, मोबाइल, ये सब नाम है जो संज्ञा कहलाती हैं। चीज़ें समझना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। अब इन सब के नाम को हटाकर, जैसे मनीष 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 बार बार बोल रहा हूँ, ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो यहाँ पर बोलूँगा ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ मोस्ट हैंडसम, मतलब कि मेरे नाम को हटा दिया गया। आई एम इंटेलिजेंट, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यानी कि नाम को हटाकर और उसके जगह पे आप क्या ला दिए हो, एक सब्जेक्ट ला दिए हो। आई, यू, दे, ही, सी, ईट, नेम, वी, ये सब चीज़ें जब आती हैं किसी नाम के जगह पे तो वो प्रोनाउन कहलाती हैं। समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत बढ़िया। किसी का आप नाम बार बार नहीं ले सकते भाई, वो गुस्सा होगा तुम्हें मार देगा, तुम्हारे कपार को फोड़ देगा, टकला बना देगा तुझे, ठीक है। तो उस तरह से चीज़ें समझना ध्यान से। आगे देखो, प्रोनाउंस के हम लोग बारे में जान गए, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कुछ भी, जैसे राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। अब बार बार राम का नाम तो नहीं लोगे, तो उसके जगह पे क्या कहोगे, यू आर गुड बॉय या ही इज गुड बॉय, तो उसके जगह पे कोई दूसरा चीज़ आ जाएगा और बेसिकली ये नाम क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, और उसके जगह पे कोई भी चीज़ आ जाएगा, ही आ जाएगा, यू आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है, जैसा आपको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, अब प्रोनाउन कहलाएंगी, ठीक है। आगे ध्यान से देखो, प्रोनाउन का डेफिनेशन आप लोग जान चुके हो। प्रोनाउंस के टोटल टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, 7 गो टाइप्स पढ़ेंगे, 6 गो जो आपके बोर्ड एग्जाम में केवल आते हैं, वही टाइप्स हम लोग करने वाले हैं। 9-10 गो टाइप नहीं कराऊंगा, कोई बेसिक सा बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जो आता है सिर्फ वहीं पढ़ो, सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहला में है हमारा पर्सनल, ठीक है, दूसरा है हमारा पोजेसिव, और तीसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। ध्यान से देखो, इम्फेटिव यहीं लिख लो यार, इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, यहां मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, आई का मी, यू का यूए रहता है, वी का अस बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम बन जाता है, ही का हिम बनता है, सी का हर बनता है, और इट का इट्स बनता है। चीज़ें क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। सिर्फ इतना चीज़ें कर लो, जो जो बता रहा हूँ सिर्फ उसे सुनो, आप आराम से फोड़ दोगे। अब इसका एग्जाम्पल्स, पहला नंबर है, पहला नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ले रखा है, जो बता रहा हूँ सिर्फ वही आप देखो। ही एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी इट सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा आप आइडेंटिफाई करते हो, सिर्फ तुम्हें लगे कि ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो एक सेंटेंस के अंदर है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। क्योंकि सबका एग्जाम्पल ले रखा है, आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माई, माई का माइन बन जाता है, यू का योर, आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, हीज का हीज होता है, हर का हरे रह जाता है, इट का इट्स बन जाता है। अब ये सारी चीज़ें इससे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इन सभी में से आपको कोई भी वर्ड अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। सिंपल यहाँ देख लो, आई लव माई कंट्री, माई आ गया ना, तो माई क्या है, तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन है। देख लो ध्यान से, माई है, इधर क्या
माई दिख रहा है कहीं पर भी? नहीं दिखेगा मेरे भाई। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों अलग अलग है। तो सेंटेंस तुम्हारा खुद चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कौन पॉजेसिव है, समझ रहे हो, कौन एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है या कौन पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव में इसमें से कोई भी वर्ड दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो योर्स आ गया, योर्स। योर्स इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। किस में दिख रहा है? पॉजेसिव वाला में दिख रहा है। ठीक है, तो पॉजेसिव हो गया। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, समझने के ऊपर है। अगला तीसरा यहाँ मैंने एग्जांपल ले रखा है इस तीसरे वाले का, रिफ्लेक्सिव का यानी एम्फेटिक प्रोनाउन का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो जोर दे के बात करता है। माई सेल्फ, यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जिसके लास्ट में सेल्फ है या सेल्फ्स लगा हो, सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो, सेल्फ्स, सेल्फ्स, ठीक है। तो ये दो चीजें अगर लग जाए तो तुम्हारा क्या हो गया? एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चीजें क्लियर हो गई। एग्जांपल, ही टॉक टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात कर रहा है भाई, ठीक है। ही हिमसेल्फ, है ना, और टोल्ड मी। तो चीजें समझो, सिर्फ आपको यही पकड़ना है, हिमसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, बाई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। समझ में आ रही है चीजें? बहुत बढ़िया भाई, मजा आएगा मेरे साथ करोगे तो। इन सब का पीडीएफ बना रहा हूँ भाई, बाद में दूंगा। बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, बिल्कुल भी समझो। आगे और भी हम लोग लेते हैं। तीन चीजें समझ में आ गई। सबसे पहला पर्सनल करा, आई का मी बन गया, यू का यू बना, वी का अस बना, दे का देम बना, ही का हिज बना, सॉरी हिम बना, ठीक है। सी का हर बना और इट का इट्स बना। इसमें आप देखोगे तो चीजें अलग आपको दिखाई दे रही हैं। ये जोर देता है सेंटेंस पर, दिस इज माई कंट्री, ये मेरा देश है, यानी हक जताने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखना शॉर्ट में, ठीक है। ये हक नहीं, इस पे तो हक नहीं जताया जाता है ना, नहीं। ये सिंपल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सिखाता है, इस पे हक दिया जाता है और इस पे जोर डाला जाता है कि ये मेरा है, इस पे मेरा पूरा पूरा हक है। मैं सिर्फ इतना ही नहीं बोल रहा कि मेरा है, दिस इज माई सेल्फ प्रॉपर्टीज, खुद की मेरी क्या है? प्रॉपर्टी है, खुद की, यानी हक है उस पर, तो ये हक बताता है। आगे बढ़ते हैं भाई और आगे का हम लोग लेते हैं, ठीक है। तीन और है और इसे देख लेते हैं तो हमारा पूरा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो तीन जो मैंने बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया। चौथा देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिखाने के लिए, किसी पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, किसी जगह को भी, यहाँ भी दे रखा है वस्तु को या आदमी लोगों को, बस इतना समझो, लोगों को, यानी इन सब को दिखाने के लिए। अब समझो ध्यान से, मतलब कि कितना दूर है कोई और कितना पास है कोई, समझ में आ गया? यानी कि दूर और नजदीक को दिखाने के लिए, किसी पॉइंट्स को दिखाने के लिए, किसी जगह को दिखाने के लिए, किसी वस्तु को दिखाने के लिए, या किसी पीपुल यानी लोगों को दिखाने के लिए कि कौन कहाँ है। अगर किसी चीज को आप हीरू बताते हो, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है, दिस इज माई, यह मेरा है, दिस इज वेरी हॉट, यह गर्म है, यानी कि जो नजदीक में चीजें हैं, आपके अगल बगल है, वहां दिस का इस्तेमाल करते हो, दिस का इस्तेमाल करते हो। दूर है, डैट इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। समझ में आ रही है चीजें? दूर के लिए डैट इस्तेमाल करते हो, दो इस्तेमाल करते हो, एक से ज्यादा है तो। नजदीक में एक चीजें हैं तो दिस इस्तेमाल करते हो, दीज इस्तेमाल करते हो, बहुत सारी चीजें हैं तो दीज आर हॉट, दीज आर ब्यूटीफुल, दीज आर, समझ रहे हो? तो उस तरह से चीजें आप इस्तेमाल करते हो। तो दिस और डैट और दीज और दोज का इस्तेमाल करते हो। फार मतलब होता है दूरी, याद रखना, ठीक है। और नियर मतलब होता है नजदीक। तो इतना सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर, दिस इज नाइस, यह अच्छा है, हैव यू सीन दिस, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें क्या तुम्हें दिख रहा है? दीज। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? डैड। इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? डैड दिख रहा है। बस इस तरह से सेंटेंस को पकड़ना है आप यार। भी देखो, एक हिंदी मीडियम से आप पढ़ते हुए अभी तक आए हो एंड आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पकड़ में आती हैं, समझ रहा हूँ मैं। इसलिए मैं इंग्लिश में ही ट्राई करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाओ। आपको पकड़ना क्या है, कोई भी सेंटेंस के बीच में क्या यूज हो रहा है, आप किस तरह से जानोगे कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, पर्सनल है, पॉजेसिव है, रिफ्लेक्सिव है, एम्फैटिक है, ठीक है। और ये दो जो मैंने लिख रखा है ना, पांचवा और छठा, ये बहुत आसान सा है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जहां हम प्रश्न पूछते हैं, सिंपल आस्क क्वेश्चन, ठीक है। जहां पर भी आपको लगे कि ये सवाल पूछ रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। हो मतलब होता है कौन, प्रश्न पूछने के, वह कौन है, ठीक है, वह कौन है। हुम माने किसे, ठीक है, हुज माने किसका, व्हाट माने क्या, और विच माने कौन सा।
एक इसमें इंटेरोगेटिव में। जब लगे तुम्हें सेंटेंस में कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझना ध्यान से, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न पूछने के अर्थ में। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, हु टोल्ड यू, तुमसे मतलब किसने कहा, या है ना, वही चीज़ है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, हुम डिड यू टोल्ड, हुज इज दिस, तो ये सब क्या है, एक सिंपल सा है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया रिलेटिव्स, हु मतलब जो या जिससे, हुम मतलब जिसे, हुज माने जिसका, डैट माने जो, या विच माने भी होता है जो। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है, और इसको समझोगे कैसे, इंट्रोड्यूस और रिलेटिव क्लॉजेस, यानी कि दो चीज़ों के बारे में संबंध बताता है, सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन तो उठाएगा ही, लेकिन संबंध बताएगा दो क्लॉजेस के बीच में। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, तो हु मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, जो या जिसने, यानी कि वह लड़का जिसने मेरे को लास्ट नाइट दोस्त कह के पुकारा था। और देखो अगला क्या है, द पेन विच आई यूज्ड इन वेरी ओल्ड, विच माने क्या होता है, ध्यान से देख लो, विच माने कहाँ है, इसमें दे रखा है जो, ठीक है। द पेन विच आई यूज्ड, वो जो पेन था जिसे मैंने यूज किया था, इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना था। तो इस तरह से चीजें समझोगे, सबका हिंदी करके देख लो। तो ये दो चीजों के बारे में संबंध बता रहा है कि पेन यूज किया वो पुराना था, तो पेन जो यूज किया वो पुराना था, जिसने कॉल किया वो उसका दोस्त था। संबंध बता रहा है, जब संबंध बताएगा तो ये सबका हिंदी अच्छे से याद कर लो, और ये सारे वर्ड्स उस सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, सिंपल सा बात है। अगर सिर्फ सवाल करेगा जिसका आंसर आप दोगे, संबंध के बारे में नहीं, सिर्फ सवाल करेगा, हु टोल्ड यू, वह कौन था जिसने कहा था, व्हाट हैपन क्या हुआ, सिंपल सिंपल सवाल कर रहा है। हुम डिड यू टोल्ड, हुम माने क्या होता है देख लो, किसे, ठीक है, तो तुमने किसे कहा, ठीक है। और हु इज दिस, हुज माने क्या होता है, ध्यान से देखो, किसका, तो किसका, यह किसका है, हु इज दिस, यह किसका है। तो इस तरह से जब सवाल सिंपल सिंपल सा आएगा, अपने से तुड़ो यार, टूटा फूटा में हिंदी करोगे तो समझ में आएगा, हिंदी नहीं आ रहा तो वर्ड से भी समझोगे, क्योंकि ये सेंटेंस ही बड़ा बड़ा आ जाएगा। और दो वर्ड्स पकड़ोगे, इसमें तूने बॉय भी पकड़ लिया और इसमें तूने फ्रेंड पकड़ लिया, तो दो बॉय के बारे में और फ्रेंड के बारे में रिलेशन बता दिया, इसमें पेन के बारे में और ओल्ड पेन है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बता दिया। तो चीज़ें आपको समझनी होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों भी समझ में आ गया होगा। पहला हम लोगों ने जाना कि नज़दीक और दूर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, नज़दीक के लिए दिस और दिस इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए डैट और दोज इस्तेमाल करते हैं। तो खत्म हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने जाना कि हम लोगों ने सिर्फ क्या करा, क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर डायरेक्ट आता है सामने से। छठा में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने जाना कि इसमें दो चीज़ों, दो क्लोजेस के बीच के बारे में बताया जाता है, यानी रिलेशन के बारे में बताया जाता है, संबंध के बारे में बताया जाता है। ये मेरा पेन है, मैं इसे यूज़ करूँगा, ये जो पेन है ये बहुत नया है और इसे मैं यूज़ करता हूँ। तो ये दोनों के बीच में संबंध हो गया ना, पेन के बीच में और मेरे बीच में। तो इस तरह से चीज़ें भाई समझनी है आपको, एंड आई होप कि आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा, सारी चीज़ें डिटेल में। रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं ना लिखवाया, डेफिनेशन लिखवाया क्या, नहीं लिखवाया भाई, कुछ नहीं लिखवाता, मैं समझा देता हूँ, फोड़ दोगे एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।